बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है हैदराबादी लाल गोश्त। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। 1 किलो मैंने चिकन का गोश्त ले लिया है और 1 पाव टमाटर का पेस्ट और आधा प्याली पुदीना और आधा प्याली हरा धनिया, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद प्याज स्लाइस में करी हुई, 1 पाव दही और कुछ मसाले ले लिए मैंने, जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च और 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं मैंने और 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 7 से 8 लौंगे और 2 बड़ी इलायची और 5 से 6 छोटी इलायची और 10-12 काली मिर्चें। और बघार के लिए मैं लूँगी 10-12 कड़ी पत्ते और 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें और आधा टीस्पून काला ज़ीरा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन कर लूँगी, जिसके अंदर मैंने दही ले लिया और तमाम मसाले जो मैंने लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, देगी लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर सब मिक्स करके अच्छे से चिकन को इसमें मैं मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रखूँगी। आइए इसके आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको पतीली में बना रही हूँ। इसको मैं घी में बनाऊँगी। इससे घी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर कोई हेल्थ इशू हो तो आप इसको ऑयल में भी पका सकते हैं। मैंने 1 कप के बराबर घी लिया था और 1 अदद प्याज को मैं इसमें स्लाइस कर डाली थी मैंने, वो इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और तेज़ पत्ता शामिल कर दिया है। गरम मसाले को भी मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, जो मैंने 3 टेबलस्पून लिया था। मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगे, लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए। अब मैंने जो 1 पाव टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया था उसको वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब मसाले को मैं भूनूंगी, कवर करके मैं 5 मिनट पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मसाला थोड़ा भून गया है मगर ये बिल्कुल फुल डन नहीं हुआ है अभी। अब जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो शामिल कर दूंगी, ताकि चिकन का मसाला भी तमाम मसाले मिलके एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए और सालन बन के तैयार हो जाए। कवर करके मैं 5 से 7 मिनट चिकन को होने तक पकाऊंगी। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैंने इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया है, ये अपने ही पानी में गल गई है, चिकन भी टमाटर के पानी में और दही के पानी में। अब मैं आखिर के अंदर इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दूंगी। देखिए अच्छे से ऑयल भी ऊपर आ गया और ये अच्छे से कुक हो गई है और मैंने बहुत अच्छे से इसको भूना है। अब आखिर में मैं इसके अंदर बघार भी लगाऊंगी। आप देखेंगे बिल्कुल यूनिक बनने वाली ये रेसिपी है। बघार के लिए मैंने 1/4 टीस्पून ऑयल ले लिया है और मैं हरी मिर्चें, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है और 10 से 12 कड़ी पत्ते और ½ टीस्पून काला ज़ीरा लिया है मैंने इसको हरी मिर्चों को जीरा इसलिए लगाया है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मैं इसको साबुत शामिल कर दूँगी तो जब भी आप किसी चीज़ में हरी मिर्चों का बघार लगाएंगे और आप उसमें शामिल कर देंगे साबुत, तो वो स्प्रिंकल उड़ने लग जाती हैं तेल में जाते ही, इसलिए हम इसको चीरा लगा के डालते हैं। जब बघार अच्छे से फ्राई हो जाएगा, हरी मिर्चें, काला ज़ीरा और कड़ी पत्ते, तो मैं इसको सालन में शामिल कर दूंगी।
सालन बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है और मैंने बघार भी लगा दिया है। देखिए मेरी रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल यूनिक बनने वाली रेसिपी है। मेरी वीडियो अगर पसंद आया करे तो इसको लाइक्स भी कर दिया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।